ओम शांति। हर व्यक्ति हर परिस्थिति में हर बार जीतना चाहता है। आप भी चाहते होंगे, हम भी चाहते हैं, लेकिन क्या ऐसा कोई शॉर्टकट है कि जिससे हम हर बार जीत जाएं? हाँ, जरूर है। मुझे महाभारत काल की एक कहानी याद आ रही है। जब महाभारत का युद्ध होना निश्चित हो गया था और सब तैयारी कर रहे थे, पांडव अपनी तैयारी कर रहे थे, कौरव अपनी तैयारी कर रहे थे। दोनों ने श्री कृष्ण जी की अपॉइंटमेंट ली कि युद्ध में उनकी मदद लेनी है। तो कृष्ण ने एक ही दिन दोनों को अपॉइंटमेंट दी मिलने की, वो भी सुबह सुबह। तो पांडवों की ओर से अर्जुन पहुंच गया और कौरवों की ओर से दुर्योधन पहुंच गया। दुर्योधन पहले गया, कृष्ण के रूम में गया। कृष्ण विश्राम कर रहे थे तो वो उनके सिर की तरफ बैठ गया जाके। अर्जुन बाद में पहुंचा। कृष्ण उस समय भी विश्राम ही कर रहे थे, तो सिर की तरफ दुर्योधन बैठा था। अर्जुन पांव की तरफ जाके बैठ गया। जब थोड़ी देर के बाद कृष्ण विश्राम से उठे, आंखें खोली, तो पांव की तरफ नजर पड़ी तो उन्होंने अर्जुन को देखा और उसका अभिवादन किया कि अच्छा पार्थ, कब आए तुम? तो तुरंत दुर्योधन बोला कि श्री कृष्ण, मैं भी आया हूं। तब कृष्ण ने मुड़ के पीछे देखा सिर की तरफ, तो दुर्योधन भी बैठा था। तो श्री कृष्ण ने उनका भी अभिवादन किया कि दुर्योधन आइए। फिर दोनों को कहा कि अच्छा, आपको सहायता चाहिए आप मांगिए, लेकिन मैंने पहले अर्जुन को देखा है तो पहले अर्जुन को चांस है कि वो मांगे। तो दुर्योधन झगड़ा करने लगा, बोले नहीं, पहले मैं आया था तो पहला मेरा मांगने का हक है। तो अर्जुन ने कहा कि श्री कृष्ण, कोई बात नहीं, पहले दुर्योधन को मांग लेने दीजिए। तो दुर्योधन खुश हो गया। दुर्योधन ने कहा कि मुझे आपकी अक्षौहिणी सेना है, वह मुझे चाहिए, जो युद्ध में कौरवों का साथ दे। श्री कृष्ण देखने लगे दुर्योधन को, फिर कह दिया तथास्तु, मेरी सेना तेरे साथ रहेगी। दुर्योधन को हुआ कि सारा तो मैंने मांग लिया, अब अर्जुन क्या मांगेगा, उसके लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, अब तुम्हारी मांगने की बारी है, तुम बताओ तुम क्या चाहते हो। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु, बस मेरा तो यही संकल्प है कि आप हमारे साथ, हमारी तरफ से आप हो। तो श्री कृष्ण ने कहा कि सोच लो, क्योंकि मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। मैं अगर भले तुम्हारे साथ भी होऊंगा तो हथियार नहीं उठाऊंगा, फिर मुझे लेके क्या करोगे? तो अर्जुन ने कहा कि आप हथियार नहीं उठाए तो भी कोई बात नहीं, पर बस आप चाहिए हमें कि आप हमारे साथ रहें, आप हमारे सलाहकार रहें। तो कृष्ण ने कहा तथास्तु। और उसके बाद युद्ध का परिणाम जो हुआ वो आप हम सभी जानते हैं। तो पांडवों की जीत क्यों हुई? क्योंकि श्री कृष्ण उनके साथ थे। यानी कहानी का सार यही है कि जिस तरफ भगवान साथ में होते हैं उनकी जीत निश्चित होती है। इस जीत में चुनौतियां, विघ्न, समस्याएं, वो सब तो आती है, हलचल भी होती है, परंतु जो अंतिम जीत होती है
वो उन्हीं की होती है जिस तरफ भगवान होते हैं। तो ये एक बहुत गहरी समझ की बात है और एक शॉर्टकट है कि अगर हमें जीतना है, हर बार जीतना है, हर समय जीतना है, हर तरीके से जीतना है, तो सिर्फ भगवान को अपने साथ ले लेवे तो हम जीत जाएंगे। यहाँ भगवान को साथ लेने का क्या मतलब है? परमात्मा शिव तो निराकार स्वरूप है, फिर उन्हें हम साथ में कैसे लेवे? तो उसका भी बहुत सहज रास्ता है कि उन्हें हम अपनी स्मृतियों में सदा साथ रखें और जो कुछ करें उन्हें पूछ कर करें, उन्हें कह कर करें। इस प्रकार उसका निरंतर साथ का अनुभव होगा तो हमारी जीत हो जाएगी। पहले मैं सोचता था कि कोई फिल्म है, उसमें एक दुबला पतला हीरो है और सामने 15-20 विलेन है, जो गुंडे हैं, जो उस हीरो को मारना चाहते हैं। उन गुंडों के हाथ में हथियार भी है और हीरो के हाथ में हथियार भी नहीं है। और फिल्म में कई बार ऐसा होता है कि वो 2-3 बार जैसे वो हीरो मरा कि मरा, अभी उसकी मौत हो जाएगी ऐसा लगता था। लेकिन लास्ट में मैं देखता हूँ कि हीरो जीत जाता है। पहले हथियार नहीं था, दुबला पतला था, तो भी हीरो जीत जाता है। तो मुझे विचार चलता था कि ये हीरो जीत कैसे जाता है जब सारी परिस्थितियां इसके विपरीत है, फिर भी ये जीत जाता है। जब इस पर विश्लेषण किया तो पता चला कि जो फिल्म का राइटर और डायरेक्टर था, उसकी इच्छा थी कि हीरो जीत जाए, इसलिए सारी परिस्थितियां प्रतिकूल होने के बावजूद भी हीरो जीत जाता है। तो ऐसे ही जो इस विश्व नाटक का राइटर डायरेक्टर परमात्मा पिता, अगर वो हमारे पक्ष में है या हम उसके साथ हैं तो हमारी जीत निश्चित है, ये मान के चलिए। और मेरा इतने वर्षों का अनुभव है कि हम बाबा के साथ हैं, बाबा हमारे साथ हैं, तो हमारी जीत निश्चित है। हाँ, एक बात और है कि इस जीत के बाद भी हमारा पद कैसा मिलेगा, वो एक फिर अलग फॉर्मूला है। जीत तो हम जाएंगे, यानी इस कलयुग को पार कर सतयुग में तो हम जाएंगे, लेकिन वहां पद कैसा मिलेगा फिर उसका अलग फॉर्मूला है, वो फिर हम कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल मेरी यही शुभ भावना, शुभकामना है कि आप परमात्मा के संग रहें, परमात्मा शिव बाबा को आप अपने संग रखें और जीवन में हर बार आप जीत प्राप्त करें। ओम शांति। एक कदम, बस एक कदम, बस एक कदम, तू चलता चल, तू चलता चल।